ठुर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सांचा शब्द बताइया, सांचा दिया मुकाम, ताते बंदत हूँ तब चरण, सांच गुरु सतना। सांचा शब्द बताइए। शब्द तो सबने कहे, ऐसा कोई नहीं हुआ उसने शब्द नहीं कहे हो। अपनी अपनी भाषा के शब्द हो, चाहे किसी को ज्ञान कराया हो, है ना। कोई भी गुरु है शब्द के द्वारा ज्ञान तो कराता ही है। साहब के तो सांचा शब्द बताइए, है ना। सांचा दिया मुकाम। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं सांचा शब्द बता रहा हूं और सांचा मुकाम बता रहा हूं। सत्य जिससे वस्तु ठहरे, वस्तु ही नहीं ठहरे वो शब्द बेकार। लोगों ने ईश्वर के शब्द बोले, ब्रह्म के शब्द, लेकिन कोई वस्तु ठहरती नहीं। निर्णय से ना ईश्वर ठहरता है ना ब्रह्म। और मैं सांचा शब्द बताइए। पृथ्वी है तो है, ये सांचा शब्द है। पृथ्वी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और चेतन जीव है। ये सांचा शब्द है। और झूठे शब्द ये भूत चुड़ैले, डाकिन शाकिन, ईश ब्रह्मात्म परमात्म, अल्लाह खुदा, ये सब शब्द झूठे। पर बोले किन्ने? बोले चेतन जीव नहीं। ये जीव नाम ही है और सब नाम है। तो सांचा शब्द बताइए। सांचा दिया मुकाम। और सांचा मुकाम बता दिया कि जब तक बंधनों में रहेगा तब तक पशु पक्षी उसमें खाने में ही रहना पड़ेगा, यही मुकाम रहेगा। जब तक बंधन के कर्म करेगा तब तक मनुष्य के संस्कार बने, मनुष्य खाने में आ जाएगा, पशु के तो पशु के, पक्षी पक्षी के, उसमें खाने, यही मुकाम रहेंगे बंधनों में। और जब बंधन से ही सांचा चेतन जीव छूटेगा तो सांचा दिया मुकाम, फिर ये चेतन जीव बंधनों में आएगा नहीं, सर्व बंधनों से छूट जाएगा, है ना, अपने आप में ठहर जाएगा। ये सांचा मुकाम। तो सांचा शब्द बताइए, सांचा दिया मुकाम, ताते बंद तो तब चरण, सांच गुरु सतना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय एकदम सार है। इसमें बिल्कुल धोखे के लिए कोई जगह है ही नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं। कुछ नहीं जानता हो, बिल्कुल का 4 वेद 6 7 18 प्राणों का उसे बिल्कुल ज्ञान ना हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन इतना उसको ज्ञान हो जाए कि चारों तत्व जड़ हैं और मैं अजर अमर अखंड अविनाशी हूँ, जैसे कर्म करूंगा तैसा मुझे फल भोगना पड़ेगा। इतना ज्ञान हो गया तो पार हो जाएगा। सांच बराबर तप नहीं। उससे बड़ा जो सत्य बोलता है, उससे बड़ा कोई तपस्वी है नहीं सारे संसार में। और कोई तपस्या भी नहीं है। जैसे जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, इसका शुद्ध साकार भोजन है। कभी किसी को मारता काटता सताता नहीं, किसी के साथ में कभी दगा करता नहीं, सतपथ पे चलता है। उसकी बराबरी में जितने भी ये तपस्या कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, ये सब उसके सामने पीछे पीके। सांचा शब्द बताइए, सांचा दिया मुकाम। सांचा शब्द बता दिया, सांचा मुकाम बता दिया। और सत्य अविनाशी ये चेतन जीव है, इसके ऊपर और कोई नहीं। तो सांच बराबर तप नहीं,
और झूठ बराबर पाप। और जो इन 5 वस्तु के ऊपर किसी वस्तु को बताता है वो झूठा है, महापापी। ये कभी साहब का निर्णय है ना। जब 4 वस्तुएं सिद्ध हो रही हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि, और 5वां ये चेतन जीव सिद्ध होता है, ये महावस्तु ज्ञान स्वरूप है। और इन 5 से अलग यदि कोई किसी की कल्पना करता है तो समझ लो को उसको पार ज्ञान है नहीं, सांच बराबर तक नहीं। झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना ही पाप है। इसलिए जिसका जीवन पापी हो गया, जो झूठ बोलना सीख गया, उसका पूरा जीवन नरक बन जाएगा। कोशिश करने पर भी वो सत्य नहीं बोल पाएगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। और जिसको ज्ञान हो गया कि चेतन जीव ही सत्य है और मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा जो है नहीं, सारा धोखा है, उसे अपने आप का पूर्ण ज्ञान है। वो आपको जानेगा, आपके ही चेतन जीव को ही जानेगा, अपने आप को भी जान लेगा, दूसरा कोई आए उसको भी जानेगा। कभी भी किसी को मारने की सलाह नहीं देगा, किसी को सताने की सलाह नहीं देगा। हाँ, त्यागने की तो दे सकता है, यदि अपना मेल नहीं खा रहा और सही है और बार बार धोखा देता है तो ऐसे से दूर रहो, त्याग दो या हटा दो या स्वयं हट जाओ। ये सलाह तो दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं आपको बार बार सताता है, बार बार परेशान करता है तो उसको उड़ा दो, काट दो, ऐसे नहीं है। और यदि हिंसकी होगा, गलत विचारों का होगा, चाहे वो साधु भेष में ही क्यों नहीं आ जाए, वो भी मारने काटने में या धोखा देने में कसर छोड़ेगा नहीं। उसका सिद्धांत भी चला जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे कोई चिंता नहीं है। जैसे डाली में बैठा उसी डाली को ही काट डालेगा, है ना। अपना नाम करने के लिए सत्य को दबाएगा और समझेगा कि मेरे समान कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन एक दिन तो पकड़ में आएगा। कोई कितना भी अपना बहुमत बना ले, कितने भी लोगों को जोड़ ले, लेकिन एक न एक दिन वो आ जाएगा, पकड़ जाएगा। चोरी करेगा, कभी न कभी पकड़ा जाएगा। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, पहले जन्म में नहीं पकड़ा जाएगा तो दूसरे जन्म में पकड़ा जाएगा। यदि मनुष्य खाने में नहीं पकड़ा गया चोरी करता है तो पशु पक्षी उसने खाने में तो पकड़ा ही जाएगा, फिर नहीं बचेगा। पहले तो मनुष्य खाने में पकड़ जाएगा। और किसी कदर से नहीं पकड़ में आया तो कर्म तो बनते रहेंगे, अंदर छापा कर्मों का पड़ेगा। जब शरीर छूटेगा और जिस खाने के संस्कार रहेंगे उस खाने में जाएगा, तब पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। बकरा बनेगा तो पकड़ा जाएगा, मुर्गा बनेगा पकड़ा जाएगा, हाथी घोड़ा बनेगा पकड़ा जाएगा, हिरन बनेगा पकड़ा जाएगा, बच नहीं पाएगा। जैसे 10-20 साल तक मनुष्य खाने में किसी ने चोरी करी और पकड़ में नहीं आया, छिपा रहा और शरीर छूट गया, कोई समझेगा देखो उसको तो कर्म दंड नहीं मिला, खूब पाप किया, कभी ने पुलिस ने पकड़ पाया ना कोई कुछ भी, हंसी खुशी चलेगा, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान में नहीं पकड़ पाया, लेकिन एक कर्मों का जो शरीर मिलेगा उसे पकड़ जाएगा, पकड़ा जरूर जाएगा। कैसे भी कर्म करे, चाहे छोटे से छोटा करे, चाहे बड़े से बड़ा करे, चाहे छिपके करे, चाहे खुले में करे, और चाहे उसका नाम ज्यादा हो, कोई पकड़े नहीं, उसके कर्मों को कोई कहे नहीं, तो भय डर रहता है। या गरीब है तो बेचारे को नेकने के बराबर परेशान करते रहे। लेकिन कर्म न गरीबी देखता है न अमीरी देखता है, कर्म तो समय पर फल दे देता है। इसलिए सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि सांच बराबर कप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में
सत्य, सत्य का बोध है कि मैं ये कर्म करूंगा, इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। ये कर्म करना ठीक है और ये कर्म करना गलत है, और इनकी संगति करना ठीक है, इनकी संगति करना गलत है ना? लेकिन जैसा गुरु तैसे ही चेला होते हैं। गुरु भी घर घुसता है तो चेला भी वैसे ही रहेंगे। गुरु भी नाते गोते मानता है तो चेला भी मानेगा। तैसे को तैसे खोजते हैं। और गुरु त्यागी बैरागी हैं तो वहां तो कोई उनका साथ कर पाता है लाखों में, उस गुणों को धारण कर पाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही गुरु को खोजते हैं। गुरु घर में भी जाता हो, गुरु ब्याह शादी में भी जाता हो, न स्वयं पे रोक लगाए पावे और न चेला कह पावे, और चेला से कहते कोई बात नहीं, किसी दुश्मनी तो रही है, खूब जाओ अपने घर परिवार में, है ना, बहन के जहाँ जाओ, भाई के जहाँ जाओ, अपने खूब भैया भतीजन में खूब जाओ। और उन्हें चेली चेला सबको बना बनू गए और आराम से खूब आते जाते रहो, नाते गोते रिश्ते निभाते रहो। और साधु भी है जाओ तो कोई बात है, द्वार पे बैठे रहो, डार खा या खेत पे मरा दो। तो ऐसे गुरु लोगों को अच्छे लगते हैं और उनका खूब नाम भी होता रहता है, गाना बजाना भी सीख जाते हैं, है ना। और 2-4 लड़कियों को शादी बना के साथ में रख लेते हैं, उनको भी खूब घुमाते रहते हैं, है ना। एक ही कमरे में आकर लगा लेते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। नाचे गावे तोरे तान और ताको राखे दुनिया मान। त्याग बैराग से तो लोग डरते हैं। त्याग बैराग का नाम सुनते ही पसीना छूटता है। त्यागियों की और बदनामी करने लगते हैं। जो त्यागी बैरागी हैं उनको ही रागी लोग सब मिल करके कुछ का कुछ कहने लगते हैं, गलत नजर से देखते हैं, जो ये ठीक नहीं है। और क्या कहेंगे, बहुत बड़ा अहंकारी है, अपने समान किसी को समझता नहीं है, यही एक त्यागी रह गया दुनिया में। ऐसी बात कह के गए। और क्योंकि रागियों का जत्था भारी है, जात को जत्था भारी है, और जा को दाव लग जाए सोई कहे भैंस हमारी है। ऐसा है संसार में। लाखों में त्याग वैराग की तरफ तो कोई लक्ष्य देता है, करोड़ों में, है ना। साधु सब होना चाहते हैं, कल्याण सब करना चाहते हैं, है ना। ज्ञानी सब बनना चाहते हैं, ध्यानी सब बनना चाहते हैं, लेकिन जो नियम है उसका पालन कोई नहीं करना चाहता है, बिना नियम के। और कल्याण है जाए, नियम पे चले नहीं, और कल्याण है जो सबसे पहले। जब तक नियम का पालन नहीं करेंगे, जब तक विवेक और विचार से काम नहीं लेंगे, जब तक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तब तक मन के विकार मिटेंगे नहीं। तो सदु सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसे अपने आप का ज्ञान है। आपका मतलब किसी दूसरे को नहीं समझना, कोई ईश्वर परमात्मा वो ही है हमारा आपा, वो नहीं। हमारा आपा हम स्वयं है। हम अखंड अविनाशी चेतन जीव, हमारे ऊपर कोई दूसरा नहीं। हमको कर्मों का दंड हमें स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।